Welcome class 8th in our SST class. Students, as you all know, in our SST classes, we are discussing our geography section, and in our geography section, in our previous classes, I have started uh, our chapter, and the name of the chapter is Mineral and Power Resources. In this chapter, we have discussed everything about the mineral, and in our last class, we have started डिस्कशन अबाउट पावर रिसोर्सेस. हमने समझा व्हाट इज पावर रिसोर्सेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेस. वी सॉ देर आर टू टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेस. हमने देखा कि दो टाइप के पावर रिसोर्सेस हैं. फर्स्ट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. हमने लास्ट क्लासेस में हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को कंप्लीट कर लिया था. In our today's class, we will continue our study with non-conventional source of energy. So let's start. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी रिसोर्सेस हैं जो कि एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ठीक है, जिनको यूज़ हम कितना भी करेंगे जिनके ख़त्म होने के चांसेस नहीं होते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है. जबकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो एक टाइम पीरियड के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा. और हम सबको पता है कि जिस तरीके से हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की इम्पोर्टेंस हम लोगों ने समझी कि उसमें कितने जो भी एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कितने ज़्यादा वैल्यूबल है. और हमने ये भी समझा कि ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल हैं, इसलिए हमें इन्हें बचा के भी रखना चाहिए. जिसमें हम लोगों ने ये भी समझा हुआ है कि अगर हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आते हैं उनको सेव करना है तो हमें एक दूसरा अल्टरनेटिव, एक दूसरा ऑप्शन भी ढूंढना पड़ेगा जिनसे हम अपनी वो सारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें जो हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से लेते हैं, ताकि हम कुछ हद तक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को बचा सकें, है ना. जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम कन्वेंशनल एनर्जी के प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और ये ऐसे सोर्सेस हैं जो कि कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं. तो आओ समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जो जो नॉन एग्जॉस्टिबल हैं और जिन्हें हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी, हम सभी सोलर हीट को, सन हीट को फील कर सकते हैं. हमें पता है कि बहुत हाई टेम्परेचर है. जब भी हम बाहर निकलते हैं, हम सन के को फेस करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट है ना. हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है कि इसी हीट को, जो सन से निकलने वाली हीट है, जो लाइट है, उसको ही यूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, है ना. एक अलग तरीके से उससे एनर्जी क्रिएट करना हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एक टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किया है. उस टेक्नोलॉजी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं, ठीक है. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सन की हीट को यूज़ करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अपने काम को करते हैं, जिससे हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते और हम उनको प्रोटेक्शन भी दे पाते हैं और कंजर्व भी कर पाते हैं. सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि एक सोलर पैनल होता है, वो प्लेट्स की तरह बड़े बड़े सोलर पैनल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं. इन सेल्स को या पूरे सोलर पैनल को जब हम सन से डायरेक्टली हीट के पास में रखते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं, तो सन से जो हीट मिल रही है वो जब उस पे जाती है तो वो जो सेल्स है, वो सोलर पैनल में जो छोटे छोटे सेल्स लगे हुए हैं वो सेल्स चार्ज्ड हो जाते हैं और वो कनेक्टेड होता है एक बड़े से बैटरी के साथ जो कि चार्ज हो जाती है. और फिर हम उस जो चार्ज्ड बैटरी है उससे किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करके हम अपना जो भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब हमें इसको प्रोडक्शन करने में, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में किसी भी तरीके का खर्चा नहीं आता है. सिर्फ हमें जो एक सिस्टम तैयार करना है, जो सोलर पैनल लगाना है, वो पूरी जो टेक्नोलॉजी का सेटअप करना है, उसमें जो कॉस्ट आएगा बस वही है. बल्कि और हर दिन जो हमारा किसी भी तरीके का कोई खर्च नहीं, बस इसे एक बार अपने छत पे किसी ओपन एरिया में सेट करना पड़ेगा, है ना. तो इस तरीके से सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट. प्रेजेंट टाइम में सोलर एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है. जैसे कि किस किस रूप में यूज़ किया जा रहा है, सोलर हीटर्स के रूप में.
ठीक है। सोलर हीटर्स जहाँ पर हम एक तरीके से कनेक्शन सन के हीट के सामने उसको रख देते हैं और हमारा हीटर बिल्कुल हाई टेम्परेचर के साथ जलना शुरू हो जाता है, मतलब हीट देना शुरू हो जाता है और हम उसमें अपनी कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर हम उसे विंटर सीजन में भी यूज़ कर सकते हैं वार्म होने के लिए। इसके अलावा सोलर कुकर्स भी होते हैं जहाँ पर हम सोलर एक कुकर जैसा होता है, जो कुकर हम घर पे प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं वैसा ही होता है। उसमें हम अपना मटेरियल जो भी हमें कुक करना है वो डाल देते हैं और सन के कांटेक्ट में रख देते हैं। सोलर पैनल जो उसके साथ लगा हुआ होता है, छोटे छोटे सेल्स जो हीट प्रोड्यूस करते हैं और जो कन्वर्ट होके किसी तरीके से हीट एनर्जी हमारे फूड को कुक भी कर देती है। इस तरीके से सोलर कुकर्स भी हमारे लिए यूज़फुल हैं। सोलर ड्रायर्स, जहाँ पर हम ड्रायर्स जो इलेक्ट्रिक ड्रायर्स यूज़ करते हैं उसी तरीके से सोलर ड्रायर्स हैं। इसी तरीके से कम्युनिटी लाइटनिंग के लिए, जैसे बाहर रोड्स पे हम लोग देखते हैं कि हमारे सिटी में, हमारे गांव में भी हर रोड के दोनों साइड पर लाइट्स लगी हुई होती है, पोल लगा होता है ना। तो वैसे ही कम्युनिटी लाइटिंग के लिए जो पोल्स लगा दिए जाते हैं उसमें सोलर पैनल लगा दिया जाता है और लाइट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे डे टाइम में सारी बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर शाम के टाइम पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लाइटनिंग देती है ना। तो इस तरीके से भी हमारी कम्युनिटी में ये सारी चीज़ें यूज़ करी जा रही हैं। और साथ ही साथ पर ट्रैफिक सिग्नल, आज प्रेजेंट टाइम में ट्रैफिक सिग्नल को भी सोलर पैनल के थ्रू ही चार्ज करके यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि एक दूसरा तरीका है हमारे पास जहाँ पर हम कोल को यूज़ करके और दूसरे अदर चीज़ को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, और वो सारे जो मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स हैं जिनको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, वो क्या है, एग्जॉस्टेबल है, ख़त्म होने के चांसेस पे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी जगह हम इन ऑप्शंस को अपना सकते हैं, जिससे हमारे पास कोल जैसे जो मेन रिसोर्सेस हैं वो भी सेफ बचे रहेंगे फ्यूचर यूज़ के लिए भी, और हमारी जो ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी ज़रूरत है वो भी फुलफ़िल हो जाएगी। ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, वो है विंड एनर्जी। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी का सोर्स है हमारे पास। ठीक है। क्या होता है कि विंड एनर्जी जो है, जैसे विंड एनर्जी को हम विंड मिल के थ्रू जनरेट करते हैं। कई बार हम विंड मिल से ग्राइंडिंग ग्रेन्स करते हैं, वाटर को लिफ्ट करने के काम में आती है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के वर्क भी हम करते हैं। ये खासकर करके उन एरियाज़ में बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर बहुत स्पीड से विंड चलती है। ठीक है। और ये एरियाज़ हमारी कंट्री के अंदर अगर हम देखें तो कोस्टल रीजन्स हमारे और माउंटेन पासेस, यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ विंड हमेशा आती जाती रहती है। ये क्या होता है कि एक फ़ैन जैसा ही होता है, जहाँ पर हम हमारे उसमें हम देख सकते हैं तो फ़ैन की तरह ही होता है। और जब बहुत स्पीड के साथ विंड फ्लो करती है, विंड चलती है, ब्लो करती है, तो हमारे उस जो विंड मिल है उसके जो पंखे हैं, है ना, उसके जो ब्लेड्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ मूव करने लगते हैं, और इतनी स्पीड से उनके मूव करने की वजह से उसमें कनेक्टेड जो बैटरी होती है वो चार्ज हो जाती है, क्योंकि जब वो बहुत स्पीड से मूव करता है तो एक तरीके की एनर्जी क्रिएट करती है, और वही एनर्जी हमारे इस पूरे मैकेनिज़्म जो हमने नीचे सेट किया हुआ होता है उसके साथ ट्रांसफ़र होके एक बैटरी में सेव हो जाती है, और वो वहाँ पर उस बैटरी को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करके यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से विंड एनर्जी भी है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर भी केवल और केवल जो एक सेटअप बनाना होगा उसके लिए ही हमारे पास कॉस्ट आना है, और बाकी किसी तरीके का खर्चा हमें डेली के डेली नहीं खर्च करने हैं। ठीक है। अगर बात करें कि कहाँ पर विंड एनर्जी को अभी इस टाइम पर यूज़ किया जा रहा है, तो वर्ल्ड के अंदर नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि जानी ही जाती हैं विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा विंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है कि ये उसी के लिए पॉपुलर ही हो गई हैं। अगर हमारी कंट्री इंडिया की बात करें तो राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों ही बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, और हमारे कोस्टल एरियाज़, हमारे माउंटेन पासेस भी इस चीज़ के लिए, विंड एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट हमारा जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें आज डिस्कस करना है वो है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर क्या होता है कि एक तरीके के न्यूक्लियर एनर्जी की बात यहाँ पर हो रही है। कुछ रेडियो एक्टिव
एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये नेचुरली मिलते हैं। इन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यूरेनियम और थोरियम, ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब क्या होता है कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनके जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिनको हम कह सकते हैं कि एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, उसको जब तोड़ा जाता है तो वहाँ से एनर्जी निकलती है, ठीक है, एक तरीके की एनर्जी। ये सभी तरह के चीज़ों में नहीं होती है, बल्कि ये केवल और केवल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में ही होती है। जैसे यूरेनियम और थोरियम जैसी चीज़ें हैं, इन्हीं के अंदर ये इस तरीके की कैपेसिटी या इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यूरेनियम और थोरियम के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, जब उनको ब्रेक किया जाता है तो उससे जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक नेचुरल चीज़ है। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये भी हमें नेचुरली ही मिलते हैं। इनमें भी कोई खर्च बहुत ज़्यादा रोज़ का रोज़ नहीं है हमारे पास। सब कुछ सेटअप करने में एक बार का खर्च लगना है और इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये हमारे लिए सेकेंड ऑप्शन बन सकता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को अगर हम नहीं यूज़ करना चाहते तो हमारे पास एक बड़े अच्छे ऑप्शन के तौर पर न्यूक्लियर पावर भी है। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो यूएसए और यूरोप हमारे पास हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, इसीलिए वहाँ पर इनसे बनने वाले पावर को यूज़ किया जाता है। और हमारी कंट्री के अंदर अगर हम देखें तो राजस्थान और झारखंड, जहाँ पर यूरेनियम बहुत ज़्यादा मिलता है, और यही यूरेनियम का यूज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि ये यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसका यूज़ करके हम न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसी तरीके से केरला के अंदर थोरियम भी एक हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका भी यूज़ किया जा सकता है अच्छे से न्यूक्लियर पावर को क्रिएट करने में, ठीक है। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है न्यूक्लियर पावर को। कहाँ पर, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजस्थान के अंदर, कर्नाटका में, और हमारे उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है। तो ये कुछ न्यूक्लियर पावर एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले सेंटर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज जैसे हम लोगों ने समझा कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, और साथ ही साथ हमने उनके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अदर examples of non-conventional source of energy. I hope everything is clear now, but if still you have any doubt, you can ask in your interaction duration, that is 1 PM to 1:30 PM. और आप ये क्वेश्चंस, क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो वो इस पूरे ड्यूरेशन के बीच में, इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.